बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम बहुत सारे दिनों से शराइत नमाज को डिस्कस कर रहे हैं। आज फाइनल उसकी सीरीज़ है कि एक शर्त अभी बाकी है हमारी। वो शर्त क्या है? नमाज का वक्त होना। नमाज का शराइत नमाज में से एक बहुत अहम वक्त ये शर्त ये है कि नमाज का वक्त होना बहुत ज़रूरी है। यानी फ़ज्र की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, जो इशा की नमाज, मगरिब की नमाज, वक्तों का होना बहुत ज़रूरी है। फ़ज्र की नमाज में आप अगर सोच रहे हैं 5 बजे मैं उठी हूँ, अज़ान हुई है, मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया, अभी फ़ज्र का वक्त कितने बजे तक है? 6 बजे तक। ये सोच के अगर कोई शख्स ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की सब नमाज़ें फ़ज्र के वक्त में पढ़ ली किसी ने, तो हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उन नमाज़ों का वक्त हुआ ही नहीं है। वक्त का मालूम करना, अभी ज़ोहर की वो नमाज हुई है या नहीं, ये मालूम करना शराइत नमाज में से है। ज़ोहर का वक्त दाखिल होगा तब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, असर का वक्त दाखिल होगा तब मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, मगरिब का वक्त दाखिल होगा तब मैं मगरिब पढ़ूँगी, इशा का वक्त दाखिल होगा तब इशा पढ़ेंगे हम लोग। तो बिल्कुल वक्त बे वक्त नमाज नहीं होती है। फ़ज्र के वक्त में इशा की नमाज नहीं होगी, फ़ज्र के वक्त में ज़ोहर की नमाज नहीं होगी। अच्छा, वक्त का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ये तो समझ में आ गया कि हर वक्त में हर नमाज का वक्त मालूम करें, फिर उसी वक्त में नमाज पढ़ें। क्योंकि इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है ना, हमको इस्लाम नमाज के थ्रू से डिसिप्लिन सिखा रहा है, वक्त की पाबंदी सिखा रहा है। देखो, ये वक्त में ये काम करोगे तभी वो एक्सेप्टेबल है। यानी कि फ़ज्र के वक्त में आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ोगे तभी उसको कबूलियत दी जाएगी। इशा के वक्त में आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ोगे थोड़ी कल के फ़ज्र की, क्योंकि सुबह उठने मुश्किल होती है, कोई ये सोच के रात में ही नमाज़ पढ़ के ख़त्म कर ले तो उसकी थोड़ी फ़ज्र की नमाज़ कम हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो इसीलिए इस्लाम हमें डिसिप्लिन और ज़िंदगी में वक्त पे काम करने की अहमियत समझाता है नमाज के ज़रिए, कि देखो नमाज़ें जिस तरह तुम वक्त पर पढ़ते हो, हर वक्त पर वो अमल, हर वक्त पर वो जो अमल का तकाज़ा तुमसे इस्लाम कर रहा है उसका पूरा करना, उसका फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ये इस्लाम हमसे चाहता है। इस नमाज का मकसद ही क्या है? हमारी ज़िंदगी को सिफ़्त व सलात पर लाती है नमाज। यानी कि जिस तरह नमाज में हम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं, सुन्नत तरीक़ों से नमाज पढ़ा जाता है, हत्ता कि नमाज को खड़ने से पहले ही शराइत फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी से भी अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। ठीक है, नमाज़ों का वक्त होना अभी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे चंद चीज़ें मैं अलग से डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारे इंसान को ज़रूरियात हैं, तकाज़े हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंसान की ज़िंदगी उलझी हुई है। अभी एक तकाज़ा ये हुआ, किसी भी ज़रूरत के तहत, किसी भी ज़रूरत, चाहे वो ज़रूरत बहुत इमरजेंसी की हालत में हो, बहुत ज़रूरी हो, तब या कोई छोटी मोटी ज़रूरियात हो, यानी कि बाज़ार तक चले जाना है, वहाँ से वापस आना, बाज़ार में ऐसी सहूलत नहीं है कि कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, या दूसरे वजूहात हैं, उस टाइम पे इस्लाम ने, और ये वक्तों का जो टाइमिंग है ज़ोहर और असर में, यहाँ पे जमा बैन सलातैन का एक ऑप्शन है। आप उसको बहुत ज़रूरी वक्तों में आप उसको ये कर सकते हैं, यानी कि अमल कर सकते हैं उस पर। सबसे पहले फ़ज्र को तो आप अलग ही रखिए, क्योंकि अगेन फ़ज्र के बाद तुलुए आफ्ताब होता है, मकरू वक्त होता है, फिर बीच में इशराक होती है, चाश्त होती है, उसके बाद जाके ज़ोहर का वक्त आता है, जब सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पे होता है, यानी कि बिल्कुल 12 बजे से 12:15 के बीच में का जो वक्त है, इसको मकरू वक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल सूरज सवा नेज़े, यानी कि स्ट्रेट टू स्ट्रेट होता है। तो वहाँ से जब तक वो मकरू वक्त ढल नहीं जाता, सूरज नीचे की तरफ गुरूब की तरफ नहीं आता, तो उस वक्त को थोड़ा सा अगर वो ढल जाए गुरूब की तरफ, तब वो मकरू वक्त टल जाता है। यानी कि 15 या 20 मिनट्स का टाइम होता है 12 के बाद से, उस वक्त में नमाज़ पढ़ने को मना किया गया है। अब 12:30 के बाद अगर कोई शख्स ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ के
किसी भी अगर किसी को इमरजेंसी है, क्योंकि अजान होती है 1 बजे पे, अगर उससे पहले उसको सफ़र में निकलना है, अगर ऐसी जगह सफ़र कर रहा है कि बीच में गाड़ी खड़ा करके नमाज नहीं पढ़ सकता है वहाँ पे, तो बेहतर ये है कि 12:30 से ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया, वो 12:30 को नमाज़ पढ़ ले फिर निकल जाए। अजान का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होता कि वो अजान होती फिर वो नमाज़ पढ़ लेता, लेकिन अभी उसके पास वक्त की कमी है तो वो 12:30 के बाद है ना नमाज़ पढ़ के फिर घर से निकल सकता है। ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल क्या है, अगर किसी काम में इतना उलझा रहा, इतना लेट हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल नमाज को लेट नहीं करना चाहिए। नमाज में सुस्ती का बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी भी हालत में, किसी भी ज़रूरी हालात के बिना पर इतना लेट नमाज हो गई कि 3:30 होते होते बज गए, तो सबसे पहले देखेंगे असर की नमाज का शुरू वक्त कौन सा है, क्योंकि साए जब ढल जाते हैं ना, जब साए लंबे लंबे हो जाते हैं, उस वक्त में आज ज़ोहर को किसी की इतनी डिले हो गई है तो उस वक्त में ज़ोहर का जो आखिरी वक्त है यहाँ पे नमाज को डिले करके असर की शुरू वक्त में दाखिल हो। इस तरह से ज़ोहर की नमाज को थोड़ा डिले करें, असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़े, तो ज़ोहर की आखिरी वक्त में ज़ोहर की नमाज अदा हुई, असर के अव्वल वक्त अदा होते ही असर की नमाज अदा हो गई। तो ये ज़ोहर और असर के बीच में का जो ज़्यादा फासला नहीं है, तो इंशाअल्लाह ज़ोहर लेट करके असर की नमाज के अव्वल वक्त में अज़ान से पहले आप जमा करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह मगरिब और इशा, मगरिब की अज़ान होते ही आप नमाज़ पढ़ें, सुन्नत नफल पढ़ने तक, देखिए अव्वाबिन पढ़ने तक मगरिब का वक्त निकल जाता है, क्योंकि मगरिब ज़्यादा टाइम नहीं रहती। 7:30 या 7:30 या अभी तो 6:45 बजे यहाँ पे अज़ान हो रही है हमारे इधर, तो 6:45 पे अज़ान हो रही है, आप 7:15 या 7:15 या 7:25 तक मगरिब की नमाज से फारिग हो जाए, तो 7:30 के बाद या 7:35 या 40 तक आपका इशा का वक्त दाखिल हो जाता है। इशा की नमाज मगरिब की नमाज के साथ मिला के पढ़ सकते हैं, जमा बैन सलातैन कहते हैं इसको। तो 2 वक्त की नमाज, ये इमरजेंसी की हालत में है, रोज़ाना इसको ये अप्लाई नहीं होता है। जब बंदा बहुत ज़्यादा मजबूर हो, ऐसी जगह सफ़र कर रहा है, वहाँ अगर जाएगा तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकलेगा, तो इशा की नमाज नहीं मिलने का अंदेशा है, तो कोशिश करे इस तरह नमाज़ पढ़ ले। अल्लाहु आलमु बिस्सवाब। हमको जितना इल्म है हमने पहुँचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इसमें कमी कोताहियाँ हूँ अपने फजलो करम से माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।